जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 और हमारा ये कैफ 4 का आज आखिरी लेक्चर है। अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से हम आखिरी लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कैफ 4 में दोबारा हमारी मुलाकात ना हो। इस दुआ के साथ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती आपको इस क्लास में नहीं, अगेन इस क्लास में। तो इसमें हम चैप्टर 1 को कंक्लूड करेंगे, हमारा आखिरी चैप्टर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लीगल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। लॉ क्या होता है, बनाता कौन है, इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, किस लिए लॉ इम्प्लीमेंट होता है, और फिर लॉ की कितनी टाइप्स हैं। तो हमने लॉ को क्लासिफाई किया था सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ में। फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों लॉ पढ़ता है, उसको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसने फाइनेंशियल मैटर्स देखने होते हैं, उसका लीगल इफेक्ट और लीगल इम्प्लीकेशंस देखने होते हैं किसी भी लीगल केस के या लीगल क्लेम के, ताकि वो लॉयर के साथ कम्युनिकेट कर सके और बेहतर कम्युनिकेशन हो। इसलिए आपको लीगल रूल्स सिखाए जाते हैं, और आपको जो लॉ सिखाया जा रहा है या जो सिखाया गया वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से था और मोस्टली सिविल लॉ ही था। बल्कि अगर मैं कहूँ 100% सिविल लॉ था तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं जगह पे जो है वो हमने जो क्रिमिनल एक्ट होते थे तो वो भी मैं आपको बता दिया कि दिस इज द वायलेशन ऑफ लॉ एंड ये क्राइम है। ओके, फिर हमने सोर्सेज ऑफ लॉ डिस्कस किया है। पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सोर्सेज ऑफ लॉ के लॉ के कौन कौन से, यानी लॉ बनाने वाले कौन कौन लोग हैं। तो उसमें लेजिस्लेशन यानी आईन बनाने वाला इदारा पार्लियामेंट है, या पार्लियामेंट जिसको ये अथॉरिटी डिलीगेट करे, ट्रांसफर करे कि आप बनाओ लॉ। एक तो वो था उसमें एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो आज हम डिस्कस करेंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इधर पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन में दो चीजें हम सीखेंगे, एक्ट एंड ऑर्डिनेंस। एक्ट, आपने सुना होगा ये नेशनल असेंबली में या सेनेट में ये बिल पास हो गया, या बिल पास करवाना है, या बिल पास हो रहा है। तो इस तरह के अल्फाज सुने आपने, गवर्नमेंट जो करती है। एक टर्म और भी पढ़ेंगे, दिस इज अ बिल, ठीक है, बिल। और लेजिस्लेटिव, कानून बनाने वाले बॉडीज, इदारे, लोग कौन कौन होते हैं इसमें। ये बड़े बड़े लोग जिनके कॉन्टिन्यूएशंस के साथ जो है वो ये प्रॉपर सिस्टम चलता है। उसमें ये हमारे प्रेसिडेंट आ जाते हैं, प्रेसिडेंट उसमें आते हैं, और कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर्स आ जाते हैं, उसमें नेशनल असेंबली के मेंबर्स और सेनेट, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेनेट, आपने शायद इसके लिए नाम सुना होगा, अपर हाउस, लोअर हाउस, इस तरह शायद आपने सुना होगा। दिस इज द अपर हाउस और ये है लोअर हाउस। तो ये अपर हाउस और लोअर हाउस भी डिस्कस करेंगे। ओके, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये हमारा तकरीबन 15 से 20 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। बस ये प्रोसेस मैंने सिखाना है, और प्रोसेस जो है वो इधर से हम यूं समझ लेंगे इंशाल्लाह। लेजिस्लेटिव बॉडीज के प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, प्रेसिडेंट बनता कैसे है, कौन बनाता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास क्या इख्तियारात होते हैं, और प्रेसिडेंट किन में से होता है। किन में से मुराद, जैसे वो था ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो सीईओ, वो किन में से था, चेयरमैन किन में से होता है। तो इसी तरह प्रेसिडेंट किन में से होगा, नेशनल असेंबली के मेंबर में से, ये बनाते हैं ये लोग सारे मिलके। प्राइम मिनिस्टर किन में से होगा, नेशनल असेंबली का मेंबर होगा। नेशनल असेंबली के मेंबर्स कैसे आते हैं, इनका रोल क्या है, और उसके बाद फिर सेनेट में कितने मेंबर्स कब तक आते हैं, और कब तक वो अपनी सीट को रिजर्व रखते हैं। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे आईन पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आईन पाकिस्तान। हाँ, पाक स्टडी वाला, बिल्कुल पाक स्टडी वाला ही है। ये वाला जो हिस्सा है ये पाक स्टडी का है।
और पाक स्टडी में भी यही था कि आईने पाकिस्तान के कुछ नुकात हैं और वो नुकात आप पढ़ते थे उर्दू में, आज आपको वो इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। आपकी इंग्लिश में थी, आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ, बड़ी बात है। इसका मतलब ये पाकिस्तान का कुछ निज़ाम इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। आईने पाकिस्तान क्या है? सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ किससे कहते हैं? अगर कभी कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आए ना, तो सुप्रीम लॉ विल बी इनेक्ट, ठीक है। ये आईने पाकिस्तान है। पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो किसके अगेंस्ट हो? आईने पाकिस्तान के। यानी पार्लियामेंट ने कोई बिल पेश किया तो आईने पाकिस्तान इसके खिलाफ उठ खड़ा हो जाता है कि भाई नहीं, ये नहीं ठीक, हमें मंजूर नहीं है। क्यों बताएं साहब? फौरन कोर्ट कहती है ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? अगर तो पार्लियामेंटेरियन ने कोई लॉ बनाया जो आईन के खिलाफ था, तो कोर्ट फौरन इसको डिक्लेयर कर देती है कि खत्म करो इसको, ठीक है। बट कैन अमेंडेड थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर, यानी आईने पाकिस्तान को आप प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, और प्रोसीजर भी उसका लॉ ने बताया हुआ कि कैसे, प्रोसीजर के थ्रू आप इसको अमेंड जरूर कर सकते हो, जिसको आपने शायद अभी सुना होगा पास्ट रिसेंट में, तरमीम, 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, अमेंडमेंट्स। दीज आर अमेंडमेंट्स। ये सिर्फ अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है लॉ का कोई एक प्रोविजन या क्लॉज का चेंज होना। खत्म नहीं कर सकते किसी को, हम उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं वो दूसरा इनेक्ट कर सकते, सिर्फ एडिशन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बेहतर मजीद बना सकते हैं करंट सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है। तो लिखा हुआ था ना पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉ को आप चेंज कर सकते हो और ये वक्त के साथ साथ चेंज होता है अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड्स प्रीएम्बल। ये जो किताब है ना, इसके शुरू में कुछ सफ़े हैं जो आपको इस किताब के बारे में बताते हैं। ये शुरू के सफ़े आपको किताब के बारे में बताते हैं कि इस किताब में ये लीगल बुक है, इसमें क्या क्या बातें लिखी होंगी। तो वो दिस इज कॉल्ड प्रीएम्बल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रीएम्बल, एक तरह से कंटेंट कह लें, एक तरह से कंटेंट। उसके बाद फिर चैप्टर्स ऑफ द बुक, ये चैप्टर्स ऑफ द बुक है और ये उसके अंदर बड़ी बड़ी बातें हैं सारी, 280 आर्टिकल्स। और अगर आपको किताब में से कोई चीज रह जाए तो उसके बाद फिर क्या होंगे? शेड्यूल। शाबाश। इस वक्त तक अभी तक कितने शेड्यूल्स हैं? 5। कोई बात जो लॉ में नहीं लिखी हुई उसके लिए फिर शेड्यूल्स होते हैं, और इसके बाद चूंकि लॉ में चीजें नहीं आएंगी वो शेड्यूल्स में चलती रहेंगी, ठीक है। प्रीएम्बल क्या चीज है? एक्सप्लेन द मेन गोल ऑफ द आइन। मेन गोल कि हम तीन चीजों को कवर करेंगे। मुस्लिम्स कैन लिव अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना, और जबकि माइनॉरिटीज को भी इजाजत है, माइनॉरिटीज को भी इजाजत है पाकिस्तान में। आईने पाकिस्तान तमाम लोगों को उनके मजहब की आजादी देता है कि आप किसी को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वो उनकी तकरीर जो है वो भी आपने सुनी होगी, यस फ्री यू आर फ्री। आप जो है वो मस्जिद में जाना चाहो तो जा सकते हो, आप अपने मंदिर अपने गिरजाघर में अगर जाना चाहते हो तो आप पाकिस्तान में आपको मुकम्मल आजादी है। हाँ, कुछ सर्टन उन्होंने साथ ये भी क्या, अंडर सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्या, आप प्रीच नहीं कर सकते जो माइनॉरिटीज हैं, आप प्रीच, बाकी जो है वो आप जा सकते हो, आपको इजाजत है। एंड फ्री एंड योर कल्चर भी। इट गारंटी फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
इस बात का सबूत या गारंटी देता है कि लोगों के राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो हकूक हैं, इसको वायलेट नहीं किया जाएगा। आपके स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेव गॉड सॉवरन राइट्स, जो बाहर से लोग आते हैं या पाकिस्तान के जो यहां के लोग हैं, वो भी अगर कहीं बाहर जाते हैं, या कुछ स्पेशल जो लोग हैं उनके स्पेशल राइट्स, वो भी इफेक्ट नहीं होंगे। एंड इंश्योर इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? जजेस। शाबाश, जजेस भी आजाद हैं, जजेस भी आजाद हैं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ये आपको भी पता है, ठीक है। आप आवाज उठा सकते हो, आप किसी कोई गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ बोल सकते हो, आप एहतजाज भी कर सकते हो। दैट्स ऑल योर फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स है। प्रोटेक्ट्स वल्नरेबल ग्रुप्स, जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स है पाकिस्तान में, उनको भी इजाजत है कि वो लेकिन ये इन्होंने ये नहीं कहा कि खुली छूट है। खुली छूट नहीं है, आपको उन्होंने बाउंड्रीज बता दी हैं कि ये आपकी लिमिट्स है, ये आपकी लिमिट्स है, आप लिमिट्स में रह के कर सकते हैं। जैसे ये पार्टीज जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, इनको एहतजाज का हक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली नहीं है, ये इनके फंडामेंटल राइट्स हैं। तशद्दुद नहीं होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। यस, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। अच्छा, वो दिस वाज अ प्रीएम्बल, ये उसने बता दिया कि ये गोल है, ये विजन है। उसके बाद फिर पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्टरी, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। नंबर 3, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। नंबर 4, प्रोविंसेस। 4 याद हो गए? कौन कौन से? इंट्रोडक्टरी, व्हाट इज इंट्रोडक्टरी? पाकिस्तान का नाम इज कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इट इंक्लूड्स 4 प्रोविंसेस। शाबाश, बताएं कौन कौन से? हाँ, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी है और 4 अदर प्रोविंसेस भी है। एंड एनी अदर एरिया दैट मे ज्वाइन पाकिस्तान। बोलो ना, कश्मीर। शाबाश। और स्टेट बताएं। शाबाश। सॉरी, रिलीजन बताएं। शाबाश। इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन। द स्टेट मस्ट एलिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स हक तलफी। एंड प्रोटेक्ट एवरी पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ। शाबाश। सिटीजन मस्ट बी लॉयल एंड लॉ अबाइडिंग। हाई ट्रिजन एंड इट्स पनिशमेंट आर डिफाइंड। जो भी आप गलत काम कर रहे हो, उसकी सजा और जजा दोनों पहले से डिफाइंड है। गलत कर रहे हो तो उसकी जिसकी सजा भी है, और अगर अच्छा काम किया है तो जजा भी है। ठीक है, ये भैया सारी बातें जो है वो याद तो नहीं करनी हमने, बस जस्ट सिर्फ इसको रीड करेंगे, जस्ट सिर्फ इसको हम रीड करेंगे। कोई मुश्किल बात इसमें? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। इसमें सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। स्टेट इज द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। एनी लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट इज वॉइड। हमारे सिलेबस में फंडामेंटल राइट लॉ नहीं है। सेफ गार्ड अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन का क्या मतलब? यानी बेगुनाह किसी को आप नहीं उठा सकते, आप सजा नहीं दे सकते। बेसिकली ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। अगर आज की एग्जांपल दे दूं तो धरना करने वालों को आप पकड़ नहीं सकते, आप उनको जेल नहीं भेज सकते, आप उनको जुडिशरी के सामने आप प्रेजेंट करें और उनको जेल नहीं हो सकती। ये लॉ के अगेंस्ट है। फिर बता दूं, जुडिशरी के सामने उनको हाजिर कर सकते हैं लेकिन उनको जेल नहीं भेज सकते, इंप्रिजनमेंट नहीं हो सकती। हां, अपनी कस्टडी में रख सकते हो कि आप जुडिशरी के सामने उनको प्रेजेंट करो, बस। स्लेवरी, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स। चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर। स्लेवरी क्या है?
गुलामी, गुलामी मीन्स खरीद के किसी को आप जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, दिस अ फोर्स लेबर। राइट टू लॉफुल प्रोफेशन, एजुकेशन, क्वालिटी एंड क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट, ये सबका राइट्स है। द स्टेट प्रोमोट्स फ्री एजुकेशन, डिस्करेज डिस्क्रिमिनेशन एंड इनकरेज गुड रिलेशन विद अदर नेशन एज वेल, ठीक है, और जो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ये लोग हों। क्लियर ये बात? पता नहीं, मैं ये सिर्फ शायद मैं आपको रीडिंग करवा रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा। और बताने को क्या है मेरे पास आपको, सिवाय मुश्किल अल्फाज के जो कहीं पे होंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन में प्रेसिडेंट है और पार्लियामेंट है, ये फेडरेशन। वफाक, एक्सप्लेन एलिजिबिलिटी टर्म के, एलिजिबिलिटी कौन बन सकता, कौन प्रेसिडेंट हो सकता है, कितनी मुद्दत तक वो प्रेसिडेंट रहेगा, उसके पास क्या पावर है, क्या उसको रिमूव किया जा, ये तो हमने देख लिया, वी आर द विटनेस ऑफ मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिमूवल एंड लिमिटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके यानी इख्तियारात। द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या कबीना। प्रेसिडेंट कैसे काम करेगा? मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस, इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करें, एडवाइस करें किसको, शाबाश। पार्लियामेंट, एक्सप्लेन कॉम्पोजिशन मींस कौन लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, कब तक ये इसका ड्यूरेशन है, और इनमें जो मीटिंग्स होती हैं इनको क्या कहा जाता है, और इनके मेंबर्स बनने के लिए क्या रूल्स है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी, हाँ, बाद में ये ना कहना डिग्री तो डिग्री होती है। एक्सप्लेन हाउ लॉ है, हाउ लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड, इसलिए उसने ब्रैकेट में लिखा है, इसकी वजह यह है कि लॉस डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं होता, हर लॉ पहले शाबाश बिल होगा, और बिल अगर पास हो गया, प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किए, उसके बाद फिर बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। बिल इज इक्वल टू एक्ट विच इज इक्वल टू लॉ, ठीक है, उसको बिल जो है वो एक्ट बनता है, और एक्ट का दूसरा नाम लॉ है, ठीक है। एक्ट वो होता है जो दोनों हाउसेस से पास होकर आता है, ये एक्ट कहलाता है। आर इंट्रोड्यूस एंड पास कैसे होगा, ये तरीकाकार हम सीखेंगे आज। प्रोविंसेस, कितने प्रोविंसेस होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, और हर प्रोविंस का काम क्या होगा, इंक्लूडिंग हर प्रोविंस का गवर्नर भी। प्रोविंसेस कवर फाइनेंशियल मैटर्स लाइक प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, ये पता है आप लोगों को, विफाक की तरफ से हर सूबे को पैसे मिलते हैं, और इसका अपना फंड भी होता है, एंड एनुअल बजट। आल्सो इंक्लूड रूल्स अबाउट प्रोविंशियल ऑर्डिनेंस। प्रोविंशियल ऑर्डिनेंस मींस कि अगर हम ये, वैसे तो लॉ मेकिंग अथॉरिटी आपको पता है ना कौन है, पार्लियामेंट है। आजकल के दौर में कौन है, पार्लियामेंट। लेकिन बताएं सबस, क्या पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकता है? यस, बिल्कुल, पार्लियामेंट इज अ हाउस, और वो क्या कहते हैं कि हम सारे रूल्स लॉज नहीं बना सकते। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो ज्यादा बेहतर समझती है, बेहतर जानती है अपने प्रोविंस के मसले मसाइल, तो वो अपने लिए लॉ बना ले। तो प्रोविंशियल लॉज भी होते हैं, कॉल्ड प्रोविंशियल ऑर्डिनेंस। हाँ जी, हर सूबे के लॉज अलहदा होते हैं, हर सूबे के भी सेट ऑफ रूल्स हैं। सूबे का गवर्नर अप्रूव करता है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी होते हैं। हर लॉ पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर लाजमी है, और वो बिल की तरह ही होता है। फिर आगे पढ़ लेते हैं अभी। रिलेशनशिप बिटवीन वफाक एंड सूबे, डिस्ट्रीब्यूट्स लॉ मेकिंग पावर। क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूट है? डेलीगेट करना। एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड इंटर प्रोविंशियल ट्रेड, सूबों का अंदर आपस में, यानी पंजाब केपी या केपी बलूचिस्तान या पंजाब बलूचिस्तान, इसी तरह सूबे के आपस में ट्रेड। इनकी भी, सूबे का दूसरे सूबे भी कर्ज लोन भी हो सकता है, टैक्सेस भी हो सकते हैं, और अगर एक जगह से, एक सूबे से दूसरे सूबे में आप चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी भी कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इंक्लूड बॉडीज लाइक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड नेशनल
इकोनॉमिक काउंसिल, ये शायद आपके लिए आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना, आपको ये तो पता नहीं था ना कि इंक्लूड बॉडी लाइक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नहीं ना पता। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल ना दे दूं मैं आपको, मुझे बताएं शाबाश, ये इन्वायरमेंट के लिए जो लोग होते हैं, जो क्लाइमेटिक चेंज देखते हैं और मुल्क में, अच्छा इससे भी नीचे लेवल की एग्जांपल, ये सैलाब की इंडिकेशन जो देते हैं, PD, इस इदारे का नाम क्या है? PDMA शायद, PDMC है या PDMA, इस तरह कोई नाम है, हाँ इस तरह कुछ है ना जी। तो ये जो है वो सारे इसमें इंटायर चारों सूबों के लोग होते हैं, इक्वली इंटरेस्ट फ्रॉम ईस्ट प्रोविंस। उसके बाद फिर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगल सूट्स। एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, कि कितना हमने रेवेन्यू जो है वो प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, फिर प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इक्वल नहीं होती। कवर टैक्सेशन इंक्लूडिंग इम्पोजिशन एंड एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन टैक्सेस, बोरिंग बाय गवर्नमेंट, सूबों से भी या सूबों को पैसे देना। पावर्स ऑफ द ऑडिटर जनरल, ये इधर होगा क्योंकि फाइनेंस का काम जो है वो ये देखता है। इंक्लूड रूल्स अबाउट प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, लायबिलिटीज एंड लीगल केसेस। बस सिर्फ इतना याद रखना है आपने, वैसे नाम पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से केसेस कहां पे डील हो रहे होंगे। बस अगर हाँ ये हो जाता है तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर ना समझ आए तो बस आपने सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है, इधर कुछ लिख लेना है। ये मैंने आखिर में बात बतानी थी लेकिन चले सुन लें। आपने इसको याद करने का तरीका ये है कि आप इधर इसी के ऊपर लिखेंगे कि मोटी मोटी बातें क्या होंगी, बस ठीक है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर कहीं वो खुदा ना खास्ता MCQs में पूछता है तो हमें पता हो, आई विश के ना पूछे, आई विश के ना पूछे, क्योंकि आपको आप खुद जो है वो फील करेंगे कि इस चैप्टर में ये वाला एरिया आपका वीक है, ऐसे मैंने आपको याद ही नहीं करवाया, अदरवाइज सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका फेवरेट ना हो, क्योंकि आप तो साथ साथ, माशाल्लाह क्या बात है आप लोगों की जी। जुडिशरी के बारे में बताएं शाबाश। सुप्रीम अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरिया कोर्ट, आगे और भी हैं नीचे लेवल पे और भी होते हैं। अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड रेम्यूनरेशन ऑफ जजेस। वैसे एक जज कितने अरसे के लिए होता है? कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसने बताया आपको? और पाक स्टडी में नहीं, मैंने बताया था PRC में भी। मैंने PRC में भी बताया था कि एक जज कब बनता है, किस उम्र में, उसके बाद फिर कब प्रमोट होगा, फिर कब प्रमोट होता है। हाँ, मैंने पूरा सिस्टम आपको बताया था कि इससे बेहतर है बंदा सीए कर ले। और कब तक रहता है, कितने सालों के बाद वो हाई कोर्ट का जज बनेगा, कितने साल वो उसकी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद फिर वो आगे प्रमोट हो सकता है। मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है कि मैंने बताया था, अगर मुझे पूरा याद होता तो मैंने भी बता भी देना था, मैं भी तो स्टूडेंट हूं ना। इंक्लूड्स कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मुश्किल लफ्ज हो गया कॉन्टेम्प्ट, गूगल करें। मुझे सब पता है, लेकिन इसलिए कि याद रह जाए, आपको खुद ही देख लें। चलो सारे बच्चे देख लें। तौहीन या बेइज्जती, हाँ ठीक है। इंक्लूड्स कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट का लफ्ज जो है वो आप यूज करते हो, कॉन्टेम्पटेशन का लफ्ज नहीं यूज कर, चलो छोड़ो। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन को कहते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या
कानून बनाने वाले कोई बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तौहीन अदालत का केस आपने सुना होगा ये। इसके बाद इलेक्शंस, कौन से वाले? चेयरमैन के इलेक्शन, डायरेक्टर्स के इलेक्शन, फिर कौन से इलेक्शन है? इलेक्शन जो मुल्क के इलेक्शंस हैं। Establish election commission and chief election commissioner. Explain electoral law and conduct of election. इलेक्शन के लिए क्या लॉ होने चाहिए और कैसे कंडक्ट होंगे, कब होंगे, ये सारे रूल्स इधर होंगे। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिए तो हमें फौरन जो है वो ये क्लिक होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट है, या इस पार्ट अगर बता दिया जाए तो आपको ये पता हो कि इसमें वैसे क्या जनरल डिस्कशन होगी। इस्लामिक प्रोविजन में अब ये ना पढ़े, अब नहीं ना पढ़े, शाबाश। अगर इस्लामिक प्रिंसिपल है तो कुरान एंड सुन्ना। और एस्टैब्लिश इस्लामिक काउंसिल विद डिफाइंड फंक्शंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दोज रूल्स। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन। अच्छा, ऊपर वाले सारे याद है? 9 महीने भाई, दिस वाज नॉट इमरजेंसी प्रोविजन। ऊपर वाले सारे याद है? ऊपर वाले में से कौन सी बात ऐसी है जो इमरजेंसी प्रोविजन में आ सकती है? बताओ शाबाश, बताओ शाबाश। ऊपर वाली कौन सी बात जो है वो इस पार्ट में आ सकती है? कोई भी नहीं। अगर तो ये वो इधर आने थे तो फिर इधर ना लिखते, हद है वैसे। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और सीरियस डिस्टर्बेंस। फंडामेंटल राइट्स में भी सस्पेंडेड, ये देखें फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स वाली बात नहीं, ये जस्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स आया है। अगर फंडामेंटल राइट्स में भी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी वैसे तो आपको राइट्स है कि आप बाहर निकल सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वैसे सैर सपाटे के लिए बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मुझे बताएं कि जैसे ये कोविड में उन्होंने पाबंदी लगा दी थी ना बाहर निकलने पे, तो इमरजेंसी के लेटर भी। Amendments of आइन, constitutions can be amended by parliament through a constitution amendment bill, यानी आइन में कोई तरमीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक उसमें ये तरमीम आप कर सकते हैं। मिसलेनियस छोटे मोटे और पब्लिक सर्विस कमीशन एंड आर्म फोर्स कमांड, पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहे हैं। कवर्ड ट्राइबल एरियाज एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू गवर्नर, मिनिस्टर्स। 2-3 दफा ये आप सारी बातें पढ़ेंगे ना तो बस ये आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर नेशनल लैंग्वेज एंड अदर जनरल मैटर्स, ये ऊपर कहीं पे नहीं डिस्कस हो सकते तो ये मिसलेनियस में आएंगे। ओके, नेशनल लैंग्वेज इंट्रोडक्शन में होना चाहिए था लेकिन नहीं है। बस लॉ ने जो नहीं लिखा हुआ तो नहीं है। 5 शेड्यूल थे। शेड्यूल नंबर 1, लॉ एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, बाद में ये 2nd शेड्यूल में आ गया। ओथ ऑफ ऑफिस, क्या चीज? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए है। ठीक है भाई। लेजिस्लेटिव लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, और ये हमने 500 याद रखने हैं कि किसमें क्या क्या डिस्कस होगा। ठीक है, ये 500 हमने याद रखने कि क्या क्या डिस्कस होगा। अच्छा, क्या हुआ? कुछ भी याद नहीं हुआ, लेकिन हमें ये इतना समझ आ गया कि अच्छा हमने करना इसको समझना कैसे है। एक दफा पढ़ेंगे, ये अल्फाज जो लिखे हुए इधर इस पे गौर करेंगे कि हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्या क्या चीजें आ सकती है इसमें, बस इतना ही जहन में रखना है। ओके, बेहतर है कि आप नाम याद कर लें, वो 12, बेहतर है कि 12 नाम याद कर लें आप।
सारे नहीं पूछ सकता वो, मैंने आपको दिखाया था 2021 में उसने 2 पूछे हुए थे, सिर्फ 2 पूछे थे कि आप मुझे बेसिक स्ट्रक्चर में से ये 2 पार्ट्स बता दो। वैसे तो उसने उस अटेम्प्ट में नाम मेंशन किए थे, फंडामेंटल राइट्स का उसने पूछा हुआ था कि वो बता दो। बस फंडामेंटल राइट्स में अगर वो आपसे भी पूछ लें तो 3-4 नंबर के लिए सवाल होगा, आप थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिख सकते हैं, बता देंगे इंशाल्लाह, बता देंगे जी। 12 मिसलेनियस है, यस। अच्छा, इसके अलावा छोटे मोटे, वैसे छोटे मोटे है नहीं, लेकिन मिसलेनियस हम छोटे मोटे के लिए यूज करते हैं लफ्ज। अब वक्त आ गया कि लेजिस्लेटिव, कानून बनाने वाले इदारों को डिस्कस किया जाए। कानून बनाने वाले इदारे, चलो भाई इसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर हो गया डिस्कस। दिस इज द दिस इज लेजिस्लेटिव बॉडीज या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वैसे पहले जब मैंने बनाया ना, तो इधर भी एक तस्वीर थी, इधर भी एक तस्वीर थी, गैस करें इधर की तस्वीर, हाँ इधर की तस्वीर, उसने खुद ही 2 तस्वीरें दे दी हैं। मैंने नहीं कहा था कि तस्वीर आप, फिर मैंने कहा नहीं इन तस्वीरों को रिमूव करो। जी चलें जी, और लग भी रहा है ना पाकिस्तान में है, पाकिस्तान है ना, तो लेजिस्लेशन ऑफ पाकिस्तान है। चलें जी, पाकिस्तान फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, पाकिस्तान का फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम और लेजिस्लेटिव सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये नाम शायद सुनो, मजलिस शूरा, मजलिस शूरा पुराना नाम था। हाँ नहीं, मजलिस शुरा नहीं, इट्स मजलिस शूरा, यस मजलिस शूरा, या दूसरा नाम इसका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जिससे हेड प्रेसिडेंट होता है, और ये 2 हाउसेज होते हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। मजलिस शूरा, शऊर वाले का नहीं पता, मजलिस शूरा इसका नाम था, शूरा मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं, हाँ होगा शायद। रोल बताएं साहब नेशनल असेंबली का, मेक एंड फॉर्मुलेट्स प्रोविंशियल या नेशनल, भाई नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली लोअर हाउस है, फिर सुन लो नेशनल असेंबली क्या है, सेनेट इज अपर हाउस। बच्चे हर दफा जो गलती करते हैं वो यही है, सेनेट इज अपर हाउस, नेशनल असेंबली इज लोअर हाउस। इधर कौन बैठा होता है, सेनेटर्स बैठे होते हैं, इधर कौन बैठा होता है, MNAs बैठे होते हैं, MNAs मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। MPA भी होता है, वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है वो, ठीक है। हाउ मेंबर्स आर सिलेक्टेड, elected, seats distributed by population, by population, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए या बाय पॉपुलेशन होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, चारों सूबों में से है ना, चारों सूबों में से। आपको ये पता है टोटल नेशनल असेंबली की कितने सीट्स होती हैं, 336। पंजाब से 173 है या 176, सर्च करो आप, लिखो आप क्या लिखेंगे पता नहीं कब लिखेंगे जी। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली सीट लिखें, NS सीट सिर्फ लिख लें, NS सीट 173 है ना, हाँ 173। ये पंजाब है, पंजाब जी बिल्कुल बिल्कुल वो, हाँ ठीक है जी। और मुझे सिंध बताएं शाबाश,
75। केपी बताएं शाबाश। और मुझे बलूचिस्तान बताएं। टोटल आपने बताना है, टोटल बताना है आपने। बलूचिस्तान 16 और इस्लामाबाद 3। बलूचिस्तान हाँ 20 है, मैं भी कहूँ जी। 4 नहीं, सारों के खवातीन के भी साथ जी। इस्लामाबाद के 3 है, ये मुझे पता है। गिनती पूरी हो रही है? नहीं, गिलगित तो नहीं है, बस 4 प्रोविंस है। गिलगित के नहीं, बस यही है। 4 प्रोविंशियल होते हैं और एक जो है वो इस्लामाबाद है कैपिटल टेरिटरी, और वो 3 है। 240 पूरे नहीं, 10 कौन से होते हैं एट लार्ज? 10 रह गए, टोटल करें ना जरा, मुझे बताएं। नहीं, आप पहले मुझे ये बताएं ना। 326 है ये, 326 के बराबर है। और मुझे पहले ये बता दो ना, वो मैंने बताने हैं। माइनॉरिटीज के सीट्स भी तो होती हैं, माइनॉरिटीज भी तो हैं। कभी आपने नेशनल असेंबली में नहीं देखे? हाँ, वो दाढ़ी वाले नहीं, ये वाले भी होते हैं। हाँ जी, वही माइनॉरिटीज। तो टोटल कितने हो गए? 330। ये कॉम्पोजिशन है, ये कॉम्पोजिशन है। ये पंजाब से सबसे ज्यादा क्यों? क्यों? मरियम नवाज का पंजाब है। हाँ, पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रोपोर्शनेट है? प्रोपोर्शनेट है, शाबाश। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे केपी एंड देन बलूचिस्तान, फिर कैपिटल टेरिटरी। ओके। रिजर्व सीट फॉर वुमेन, वो वुमेन के इसके अंदर है, हमने इसमें शामिल किए हुए। जैसे 21 इधर है, 4 इधर हैं, शाबाश। और मेरे ख्याल है 12 या 13 इधर होंगे। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय वोटर्स। तो मेंबर सेलेक्टेड नहीं होते, इलेक्टेड होते हैं। लेकिन लफ्ज सिलेक्टेड यहां पे ठीक है। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय वोटर्स फॉर री इलेक्ट हो सकते हैं। हाँ, वोटर्स अगर चाहें तो, वोटर्स चाहें तो इलेक्ट स्पीकर। क्या इलेक्ट स्पीकर? जो मेंबर्स इलेक्ट हो गए, इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर। मुझे बताएं, मैं प्राइम मिनिस्टर पढ़ा रहूंगा तो प्राइम मिनिस्टर में क्या लिखा होगा? प्राइम मिनिस्टर्स आर सेलेक्टेड बाय, नहीं, सेलेक्टेड बाय एंड इलेक्टेड फ्रॉम। ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं ना किसी अपने बंदे को, हम तो किसी को सेलेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट होता है। इलेक्टेड फ्रॉम नेशनल असेंबली के मेंबर्स, नेशनल असेंबली के मेंबर्स, ये नहीं सेलेक्टेड बाय नेशनल असेंबली में नहीं। ओके, यहां तक बात समझ आ गई हमें? ओके। अब सेनेट का भी देखते हैं। सेनेट का देखते हैं। सेनेट अप्रूव्स लॉ पास, ये नहीं, लॉ नहीं लिखा हुआ, आपको पता है ये क्या है? ये लॉज नहीं है, ये एक्चुअली बिल पास्ड बाय नेशनल असेंबली। लॉ तब बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, एक्सेप्ट, छोड़ो, इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंसेस। ऐसे नहीं तो फिर कैसे? जितने पंजाब से उतने ही सिंध से, उतने ही केपी से। और प्रोपोर्शनेट नहीं भाई, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेनेट है। एंड प्रोमोट्स नेशनल यूनिटी। अपर हाउस है ना, ये बिल को पास करते हैं अगर ये ना हो कि किसी एक प्रोविंस के साथ जाती हो रही हो, तो इसलिए यहां पे यूनिफॉर्मिटी होती है। दिस इज कॉल्ड नेशनल यूनिटी। कैसे इलेक्ट होते हैं? टोटल मेंबर्स बताएं शाबाश। 104 सेनेटर्स इन ईस्ट प्रोविंसेस, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सीट्स फॉर इस्लामाबाद एंड स्पेशल कैटेगरीज भी है। कितने हैं मुझे जरा देख के बताइएगा। सेनेट के 104 तो है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम प्रोविंसेस, जरा बताइएगा।
जी शाबाश, हाँ यस, ये वो कर लेते हैं हम, एक एक लिखेंगे ना, एक लिख, शाबाश जल्दी बच्चों जल्दी करो। कितना किया? 23 पर प्रोविंस है, 23 इंटू 4 इक्वल्स टू 92 है ना, प्लस 4 क्या से इस्लामाबाद, टोटल कितने हो गए? 96 और 8 बताएं शाबाश। स्पेशल कैटेगरीज है, स्पेशल कैटेगरी माइनॉरिटीज है। मैं इसमें स्पेशल कैटेगरीज में आप ये नहीं कह सकते सिर्फ माइनॉरिटीज, बाकी भी आ जाते हैं। हाँ फाटक के और ट्राइबल एरियाज जो है ना उसकी भी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो 104 ठीक है। हाँ बस छोड़ दे इसमें 3-4 और भी। Each provinces equal presentation, seats for Islamabad and special category equal present representation को अंडरलाइन करके आपने लिखा होगा 23 from each province। सेनेटर्स को कौन इलेक्ट करता है? MPAs, शाबाश, MPAs लिखा हुआ है, ये इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ। सेनेट आखिरी वाला है, नहीं मिल रहा, पेज नंबर बताया मैं, पेज नंबर 7। इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, ये परमानेंट बॉडी होती है, नेवर डिसॉल्व्ड। इमरान खान साहब के दौर में आप लोगों ने सुना होगा, हम तो सिर्फ एग्जाम्पल, हाँ उन्होंने क्या कहा था, हम असेंबली तोड़ देंगे। इससे पहले भी ऐसे हो चुका है, ठीक है। असेंबली तोड़ने से मुराद क्या है? सारे नेशनल असेंबलीज के मेंबर्स इस्तीफा दे दें जो जिनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है नेशनल असेंबली में। इधर तो आपको पता ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, उधर तो ये रिप्रेजेंटेशन है। जो जिनके पास ज्यादा वोटिंग पावर है असेंबली में, वो अगर कह दें कि हम सारे क्या कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, तो हाई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी। ज्यादा इंटरेस्ट ग्रुप अगर नहीं है तो फिर असेंबली खुद ब खुद क्या हो जाती, डिसॉल्व हो जाएगी। असेंबली डिसॉल्व, तो आपका एक हाउस जब डिसॉल्व तो खत्म, दोबारा आप इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये डिसॉल्व कैन नॉट बी डिसॉल्व, नेवर डिसॉल्व। 6 ईयर टर्म्स मींस कि एक सेनेटर कब तक आता है? हाफ रिटायर एवरी, मींस के कुछ 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, कुछ जो है वो 3 साल में रिटायर हो जाएंगे, नए आ जाएंगे, 104 पूरा हो जाएगा फिर नंबर। फिर जिनके 3 साल गुजर चुके, 3 साल जो रह चुका है, फिर वो 3 साल के लिए रहेगा, 3 साल बाद वो भी हो जाएगा खत्म। यानी जो पुराने होंगे में से 3 लोग, पुराने में से 3 साल बाद लोग जो है वो रिटायर होते रहेंगे। 104 3 साल बाद रिटायर हो गए, फिर 104 3 साल बाद रिटायर, फिर नए आ गए, ऐसे होगा। हाँ यही सुनना चाह रहा था, हाफ ऑफ इट वुड बी रिटायर्ड। इलेक्ट चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, इसका ये कौन से वाला है? नेशनल असेंबली का चेयरमैन, अच्छा सेनेट का चेयरमैन, और सेनेट का भी डिप्टी चेयरमैन होता है। चेयरमैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट इन पाकिस्तान। ये बात आपको पता थी कि सेनेट का जो चेयरमैन होता है, अगर मुल्क का वजीर आजम, मुल्क का सदर पाकिस्तान, इसकी सीट अगर खाली हो जाती है, सीट खाली ऐसे होती है अगर वो मुल्क से बाहर है, या वो डिस्क्वालीफाई हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो इस केस में चेयरमैन एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ सेनेट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ सेनेट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। शहबाज शरीफ साहब हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, इज द हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। शाबाश। इलेक्शन ऑफ प्राइम
कैसे होते हैं? नेशनल असेंबली इलेक्ट बाय मेजॉरिटी वोट, फॉर्मली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, इसका मतलब यह कि पहले कौन अपॉइंट होगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा। प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट सेनेट में से होता है। प्रेसिडेंट सेनेट में से कहां लिखा हुआ है? ये तो सेनेटर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, तो सेनेटर्स थे। वो तो सेनेटर्स थे, वो तो सेनेटर्स थे। इधर 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 इधर। हाउ इज इलेक्टेड? एक सेकंड। मस्ट बी अ मुस्लिम elected for 5 years by नेशनल असेंबली। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, जब मैं वो आपको टाइप्स पढ़ा रहा था, वो 12 पार्ट्स पढ़ा रहा था, उससे भी मैंने आपको बताया मैक्सिमम 2 कॉन्सेक्टिव टर्म्स के लिए आता है। ये कौन? प्रेसिडेंट। मींस के मुंतखब हुआ 5 साल के लिए, अगेन 5 साल के लिए हो सकता है, यूजुअली नॉमिनेटेड बाय मेजॉरिटी पार्टी इन नेशनल असेंबली। हाँ, पीटीआई वालों का अपना था ना, बोलो, आरिफ अलवी साहब जो थे। और अब जब गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो गई, तो फिर गवर्नमेंट ने अपना ही सदर मुंतखब किया। बोलो, अपना सदर मुंतखब किया कि नहीं? अपना मींस कि अपनी मर्जी से जिस मर्जी को मुंतखब करें, वो जरूरी नहीं है कि अपनी पार्टी का ही हो। अपने पार्टी का जरूरी नहीं है। अगर तो पहले से वो आपस में मिले हुए तो फिर दूसरी पार्टी का भी हो सकता है जी। इट रन्स द गवर्नमेंट, एडवाइस प्रेसिडेंट, पढ़ा हुआ हमने, टू अपॉइंट द फेडरल कबीना, वफाकी कबीना, मिनिस्टर। वफाकी कबीना कौन सा होता है? इनके वजीर, इनके मशीर, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड ऑफिसर्स, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। हो इसके फंक्शन देखें। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ पाकिस्तान, अप्रूव्स लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो ये है, पार्लियामेंट तो ये है, कहता है ये बना, ये अप्रूव करता है। पास कौन करता है? ये बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बोले तो नेशनल असेंबली एंड सेनेट। शाबाश। एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द, अभी तो पढ़ा है, केप्ट इन्फॉर्म्ड बाय ऑन इंटरनल मैटर्स, फॉरेन पॉलिसी एंड न्यू लॉज। तो हर एक के बताएं शाबाश, रूल्स डिफाइंड है कि नहीं? रूल्स एंड रूल्स सारों के डिफाइंड है, ये डिफाइंड। प्रेसिडेंट अब्बू की तरह है, और अच्छा, कहने को तो बड़े हैं अब्बू, लेकिन चलती नहीं है उनकी, ऐसे है क्या? और उन्होंने कहा कि आपने क्या वो जो जरदारी साहब हैं उनका दौर नहीं देखा? सारे ऐसे नहीं होते। हाँ, उन्होंने अपनी एग्जाम्पल दी होगी यकीनन। चलो बच्चों, ये याद कर लेंगे ना? मेरा ख्याल है मजीद इसकी जरूरत नहीं है मुझे एक्सप्लेनेशन की। हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा, इधर से ही पढ़ना है आप लोगों ने। अब वक्त आ गया है, ओ ये कुछ और हो गया, ये कुछ और आ गया, ये कुछ और आ गया है। ये क्या है? ये कहीं अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो नहीं है? अच्छा, अगले लर्निंग ऑब्जेक्टिव की पहली लाइन मुझे जरा पढ़ के सुनाएं, क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनेशन ऑफ बिल में क्या लिखा हुआ है? क्या क्या मतलब इसका? बिल नेशनल असेंबली या सेनेट, दोनों में से किसी भी हाउस में से ओरिजिनेट हो सकता है। यानी ओरिजिनेटिंग हाउस या नेशनल असेंबली हो सकती है या फिर सेनेट भी हो सकता है। ठीक है, अब सुनो। बिल जो ओरिजिनेट हुआ नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली वालों ने पास किया बिल को,
मींस के वहां से मंजूर हो गया, मेजॉरिटी यस मिल गया उनको, फिर वो कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास सीधा? नहीं नहीं नहीं, हमेशा लॉ पास होता है फ्रॉम पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में आपको पता है कि नेशनल असेंबली भी है और सेनेट भी है, दो हाउसेज हैं। तो नेशनल असेंबली से ये बिल पास हो गया, कहां जाएगा? सेनेट। सेनेट, अब रूल सुने, सेनेट वाले अगर उसको पास करें विदाउट अमेंडमेंट, सेनेट वालों ने भी कह दिया ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली ने कह दिया ठीक, सॉरी नेशनल असेंबली में पास हो गया, फिर सेनेट में, सेनेट वालों ने कहा ठीक है जाने दो इसको, किधर जाएगा फिर आगे? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट पे अगर अप्रूव करता तो एक्ट बन जाता है। एक्ट मींस के लॉ। कितने दिन के अंदर प्रेसिडेंट ने अप्रूव करना होता है? विद इन 10 डेज। अगर प्रेसिडेंट इसको अप्रूव नहीं करता, प्रेसिडेंट इसको अप्रूव नहीं करता तो इधर आ जाता है, पता नहीं क्या है ये, छोड़ो, फिर से बताएं शाबाश। बिल जो है वो ओरिजिनेट हुआ था नेशनल असेंबली में, पास हो गया नेशनल असेंबली में, किधर जाएगा? सेनेट वाले अगर इसको पास करते हैं विदाउट अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट अप्रूव करता तो सीधा एक्ट, नहीं करता तो जॉइंट सेटिंग, जॉइंट सेटिंग कहीं और चला जाएगा। ओके, बिल ओरिजिनेट हुआ नेशनल असेंबली में, पास हुआ नेशनल असेंबली से, अब किधर जाएगा? सेनेट। सेनेट ने पास किया बिल को, विद नहीं, विदाउट नहीं, अब विद अमेंडमेंट्स। ये चेंज करो, ये चेंज करके ले आओ, बताएं शाबाश, सब बिल किधर जाएगा? बिल वापस शाबाश नेशनल असेंबली में जाएगा। ये सेनेट ने पास किया विद अमेंडमेंट, नेशनल असेंबली में चला गया। नेशनल असेंबली इसको अगर अमेंडमेंट को अप्रूव कर दें तो प्रेसिडेंट के पास मिला। प्रेसिडेंट अगर अप्रूव करता तो एक्ट, नहीं करता तो जॉइंट सेटिंग, जॉइंट सेटिंग। ठीक है, दो सिनेरियो हो गए। तीसरा सिनेरियो, बिल ओरिजिनेट हुआ था, पास हुआ, किधर जाएगा? सेनेट। सेनेट का कोई जवाब नहीं आया विद इन 90 डेज, या रिजेक्ट कर दिया, हम नहीं मानते इस बिल को, हम नहीं मानते इस बिल को। अब बताएं शाबाश, जॉइंट सेटिंग, जॉइंट सेटिंग शाबाश। ये तीन केसेस है, ये तीन केस, ये सेनेट के अख्तियार में है। ओके, फिर से मुझे बताएं, बिल ओरिजिनेट हुआ, पास हुआ नेशनल असेंबली, किधर जाएगा? अगर विदाउट अमेंडमेंट पास हो जाता है, प्रेसिडेंट अपने अप्रूव किया, एक्ट बनेगा शाबाश। बिल पास हुआ, किधर जाएगा? विद अमेंडमेंट पास किया सेनेट ने, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली ने अमेंडमेंट को अप्रूव करती है नेशनल असेंबली, तो प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया, एक्ट बनेगा यानी लॉ बनेगा, नहीं किया तो जॉइंट सेटिंग में वापस। अच्छा, विद अमेंडमेंट ये अप्रूव हो गया था, नेशनल असेंबली ने भी इसको अप्रूव नहीं किया, सीधा जॉइंट सेटिंग में, सीधा जॉइंट सेटिंग में। ओके, जॉइंट सेटिंग में अप्रूव हो गया। जॉइंट सेटिंग में कौन होता है? दोनों होंगे, नेशनल असेंबली भी, सेनेट, दोनों के मेंबर्स बैठते हैं। ठीक है, ये जॉइंट सेटिंग है। जॉइंट सेटिंग हो गई, अप्रूव हो गया बिल, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया, एक्ट नहीं किया तो ओके, खत्म। अच्छा, बिल ओरिजिनेट हुआ, पास किया, किधर गया? सेनेट में आएगा। और सेनेट ने रिजेक्ट किया या 90 डेज के अंदर कोई जवाब नहीं दिया, सीधा जॉइंट सेटिंग कॉल की जाएगी। जॉइंट सेटिंग में दोनों बैठे में, अप्रूव हुआ तो, नहीं हुआ तो बिल लैप्स। ठीक है, प्रेसिडेंट नॉट अप्रूव, प्रेसिडेंट एक ही दफा ये कह सकता है नॉट अप्रूव्ड, बार बार नहीं कह सकता। एक ही बार वो इसको वापस भेज सकता है जॉइंट सेटिंग में, बार बार नहीं कर सकता। इसके लिए इस केस सुने, इमरान खान साहब जब डिसीड किया गया, उसके बाद वो बिल पास कर रहे थे कि
बिल क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों से सुना कि शायद वो ये था कि अपने गुनाह सारे माफ करवा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन गुनाह वो जो इन्होंने इधर किए थे मुल्क में लॉ के इन्हें अपनी सजाएं माफ करवा रहे थे। वल्लाह आलम, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन मुझे ये बताएं, लोग उस वक्त ना, लोगों को चूंकि पता नहीं, लोकल लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं पता लोगों को, तो वो कहते थे ये जो आरिफ अलवी है ये भी मिला हुआ है। वजह पूछी क्यों, कहता है इसने बिल क्यों पास किया, प्रेसिडेंट बिल पास करते इसने क्यों पास होने दिया, ये तो नहीं होना चाहिए था। उनको नहीं पता कि प्रेसिडेंट विद इन 10 डेज रिजेक्ट कर सकता है, वांट्स कर सकता है ओनली रिजेक्ट, बार बार रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। एक ही दफा बिल रिजेक्ट होगा। ये इसने रिजेक्ट किया, वापस नॉट अप्रूव किया, तो जॉइंट सेटिंग में बिल चला जाएगा। जॉइंट सेटिंग बैठी हुई है, अगर वो दोबारा अप्रूव कर दें तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इसको दोबारा डिसअप्रूव करें। वो अब जो है वो मजबूरन साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो तब है जब नेशनल असेंबली है, मौजूद है। सुनो बच्चों, नेशनल असेंबली मौजूद है। अगर नेशनल असेंबली ही ना हो और हमें किसी लॉ की जरूरत पड़ गई तो क्या करें? नेशनल असेंबली है नहीं, सेनेट से बिल अब सेनेट में ओरिजिनेट करें ना, सेनेट में ओरिजिनेट करूंगा, लिखा हुआ है कि इधर हाउसेस से आप ओरिजिनेट कर सकते। ओरिजिनेट हुआ सेनेट से, पास हुआ सेनेट में, किधर जाएगा बिल? नेशनल असेंबली में जाना था। नेशनल असेंबली तो है कोई नहीं, नेशनल असेंबली तो है कोई नहीं, क्या करूं फिर? इंतजार करूं अब इलेक्शंस का? नहीं, इलेक्शंस होंगे, उसके बाद फिर नेशनल असेंबली के मेंबर्स आएंगे, बैठेंगे, प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके बाद जाके, तब जरूरत ही नहीं है। ऑन द स्पॉट इमीडिएट जरूरत थी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन, सीधा प्रेसिडेंट के पास जाऊंगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा। दिस इज प्रेसिडेंट, अगर इस सारे प्रोसेस के बाद प्रेसिडेंट अप्रूव करता है तो एक्ट बनता है, ये एक्ट बनता है। प्रेसिडेंट, ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन किया, ऑर्डिनेंस कहलाएगा। जिसे मैंने कहा था प्रोविजनल है, ऑर्डिनेंस कहलाता है। ये 120 दिन तक इफेक्टिव है, 120 दिन तक ये ठीक है। 120 दिन के अंदर अंदर आपने नेशनल असेंबली से, सेनेट से पास करवा के दोबारा प्रेसिडेंट से अप्रूव नहीं करवाया तो ये खत्म हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर तो ये प्रेसिडेंट से सिर्फ अप्रूव हुआ है, उसकी जरूरत ही नहीं है, कहता है इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, सेनेट के पास लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, उनसे अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां से ये ओरिजिनेट भी हो गया इन केस, तो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। कहीं और से ओरिजिनेट हुआ तो भी इधर नहीं आएगा, अप्रूवल इधर इनकी जरूरत नहीं है हमें। इफेक्टिव एज इफ एक्ट, क्या मतलब इसका? ही इफेक्टिव है जैसे ये लॉ हो। और लॉ कैसे बनता है? नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों अप्रूव करें, प्रेसिडेंट अप्रूव करें, फिर लॉ बनता है। कहता लॉ की तरह ही इसको एक्ट किया जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा फॉर 120 डेज। अगर 120 दिन के अंदर अंदर इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया तो ये ऑर्डिनेंस खत्म, ऑर्डिनेंस खत्म। अच्छा, एक जगह पे लिखा हुआ था विदाउट मनी बिल। कहते आप बिल को यहां पे ओरिजिनेट करते हो, इधर से अप्रूव करवा लेते हो विदाउट मनी बिल। व्हाट इज मनी बिल? मनी बिल फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द पाकिस्तान होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होता है, पास भी नेशनल असेंबली में होता है, सीधा प्रेसिडेंट। ये 2 दफा नेशनल असेंबली आ रहा है, और भाई ये एक दफा लिखते हैं ओरिजिनेट और पास, बस ठीक है। प्रेसिडेंट के पास आ जाता है। ठीक है, किधर गया? प्रेसिडेंट के पास आ गया, प्रेसिडेंट के पास आ गया। अभी आपके पास भी यही लिखा हुआ, देखिए जरा, आपके पास ये लिखा हुआ, अल्लाह करे ये लिखा हो आपके पास भी। नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं इधर से दिखाऊंगा ना, मैं इधर से दिखाऊंगा। चलो इसको करो खत्म, अभी देखते हैं। अल्लाह करे यही लिखा हो, लिखा हुआ है
ओरिजिनेशन ऑफ बिल, ओरिजिनेशन, ये पूरा प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन है। व्हेन कब 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 भाई इधर देखो, व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, इज इन सेशन, इज इन सेशन, ये याद रखना, ये याद रखना, भूलना नहीं। जब नेशनल असेंबली है, जब नेशनल असेंबली है तो उस वक्त ओरिजिनेशन ऑफ बिल, अ बिल जो कि प्रपोज लॉ होता है, कैन स्टार्ट इन आइदर हाउसेस, यानी नेशनल असेंबली में भी या फिर सेनेट, एक्सेप्ट विच ओनली स्टार्ट्स इन द नेशनल असेंबली, वो सेनेट से शुरू नहीं हो सकता। जबकि जो दूसरे बिल होते हैं वो चाहे तो सेनेट से ओरिजिनेट हो या फिर नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हो, दूसरे हाउस में जाता है ना फिर वो बिल। आफ्टर द फर्स्ट हाउस पासेस, यानी लिखे फर्स्ट हाउस को अंडरलाइन करके, हमारे वाले एग्जांपल में एनए, हमारे वाले एग्जांपल में तो यही था ना, हमने तो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट किया था ना। नेशनल असेंबली, आफ्टर द नेशनल असेंबली पासेस इट, द बिल इज सेंट टू अदर हाउस को अंडरलाइन करके क्या लिखूंगा मैं, हाँ मैंने फर्स्ट हाउस को अंडरलाइन करके लिखा नेशनल असेंबली, इधर मैंने लिखा सेनेट। पासिंग ऑफ बिल बाय द अदर हाउस, अदर हाउस को अगेन अंडरलाइन किया मैंने, क्या लिखा, सेनेट। आगे आगे, ये सिनेरियो नंबर 1 है। इफ द सेनेट, ओहो सेकंड हाउस फिर आ गया, छोड़े, एस फॉर सेनेट, मैंने ऐसे किया हुआ इसलिए सेकंड हाउस नाम दिया। एस फॉर, if Senate passes the bill without amendment, it is sent to the President. If Senate passes the bill with amendment, it goes back to the National Assembly. शाबाश। If national, first नहीं ना, National Assembly agrees to those amendment, the bill is sent to the, or if the first house nahi, National Assembly does not agree, the bill is decided in the of both houses। ठीक है, ठीक है, भाई बात समझ आ रही है, पिक करने हैं। इफ द सेनेट, ये थर्ड केस है, ये केस 1 था, ये केस 2 और ये केस 3। इफ द सेनेट रिजेक्ट द बिल, और कोई जवाब नहीं देता वो 90 डेज में, द नेशनल असेंबली में रिक्वेस्ट जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग ने अगर पास किया बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो फिर किधर जाएगा ये, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, क्लियर होगी बात। और प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट विद इन, if approved the bill becomes an act of parliament, act of parliament को आप नाम देते हैं law, legislation। if if a bill other than a money bill, the president may return it for reconsideration, कहां पे, joint sitting में। the bill is then reconsidered in joint sitting and passed again, चाहे विद या विदाउट चेंजेस हो, बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। आफ्टर ये प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट मस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, और मनी बिल अगर है तो, मनी बिल है तो ये जरूर तो ये भी होगा, जरूर तो ये भी होगा, दूसरी दफा इसको रिकॉन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, लेकिन अगर कहता है कि मनी बिल है तो वो रिकॉन्सिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकता। हाँ, फर्स्ट टाइम जैसे इसके पास बिल आएगा तो ऊपर अगर लिखा हुआ है मनी बिल, बगैर पढ़े नीचे साइन कर सकता है। ये मनी बिल में होता क्या है, मनी बिल में होता क्या है, चलो भाई को मनी बिल में बताते हैं क्या होता है। भाई को हम बताते हैं कि मनी बिल में क्या होता है, लेकिन इससे पहले आपको ये ना बताऊं कि नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन है ना, इन सेशन हो गया, नॉट इन सेशन नहीं हुआ, वो भी हो गया। हाँ, वो तो उधर तस्वीर में हुआ था ना, इधर तो नहीं हुआ था। नॉट इन सेशन, इसको क्या नाम दिया था भाई, ऑर्डिनेंस।
if urgent action is needed and National Assembly and Senate are not in session, the President can issue an ordinance which is made by the without approval of law. बोथ हाउसेस के बगैर भी बन सकता है क्या? ऑर्डिनेंस, लॉ नहीं, ऑर्डिनेंस, शाबाश. An ordinance has the same force and effect as on. सवाल भी पूछा हुआ था, एग्जामिनर ने पूछा हुआ, दिखाया था मैंने आपको. अच्छा, रिमेन वैलिड फॉर 120 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? मनी बिल विल बी अप्रूव्ड बाय द नेशनल असेंबली, और अगर दूसरे बिल्स हैं तो अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब यह कि मनी बिल है वो नेशनल असेंबली में नहीं जाएगा? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही है. हाँ, यस, ऑलवेज नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली से हमेशा होगा. सेनेट में जस्ट ओनली गिव रिकमेंडेशंस ओनली. अच्छा, ये नहीं कर देते चुपेड़. इट्स अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड. जरूरत नहीं है इनसे अप्रूवल लेने की. द नेशनल असेंबली में एक्सेप्ट और इग्नोर, कहा था ना, दिखा सकते हो चपेड़ भी. द बिल इज देन सेंट टू फॉर अप्रूवल. अच्छा, आप मुझे बताएं, द नेशनल असेंबली में एक्सटेंड इट फॉर अनदर 120 डेज, यानी 120 दिन तक का टाइम था कि इसको लॉ में कन्वर्ट करो. अगर नेशनल असेंबली चाहे तो 120 दिन और रिक्वेस्ट, तो मैक्सिमम कितने दिन होंगे? तो 120 प्लस 120 240 हो गए. तो ये एक्सटेंशन है. अब नहीं करते गलती, इसलिए कहा था गलती तो, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करते आप. इफ द नेशनल असेंबली रिजेक्ट्स इट अर्लियर, द ऑर्डिनेंस एक्सपायर्स. ठीक है, फॉरन एक्सपायर इमीडिएटली. अच्छा भाई, अब देखो, मनी बिल क्या होता है? बिल रिलेटेड टू टैक्स और फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड मनी बिल. बजट कितने पैसे हमें चाहिए, कितना टैक्स कलेक्ट करना है. द सेनेट कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन ऑन इट एंड इट्स अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड. और नेशनल असेंबली चाहे तो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करें, चाहे तो रिजेक्ट करें, और सीधा बिल जाएगा प्रेसिडेंट, किसी और हाउस में नहीं जाना ये बिल. अच्छा, चलो यहां तक बात खत्म हो गई, मनी बिल की भी बात हो गई. अच्छा बच्चों, इधर आप देखें, इधर. नहीं, ये उसने पूछा भाई, ये पहले सुन लो. नहीं, इमरजेंसी ये ज्यादा है. चलो चले जाओ ना, भाग जाओ. लैप्स ऑफ बिल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली. Lapse of bill on dissolution when the National Assembly is dissolved. अब देखो, any bill pending in or already passed. in का मतलब क्या? अभी अंडर कंसिडरेशन है, क्या है? या ऑलरेडी पास्ड. किसने? क्या हो जाएंगे? लैप्स, यानी जो बिल नेशनल असेंबली में इस वक्त है, ये यानी अंडर कंसिडरेशन या पास्ड बाय नेशनल असेंबली और सेनेट में नहीं गया अभी, ये सारे बिल क्या हो जाएंगे? खत्म. ये सारे बिल लैप्सेस. और अ बिल पेंडिंग इन द सेनेट. पेंडिंग इन द सेनेट मींस के नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुआ था, नेशनल असेंबली ने पास किया था, सेनेट में चला गया. अब सेनेट में पहुंचने के बाद क्या होगा? इफ ऑलरेडी पास्ड बाय नेशनल असेंबली. ओरिजिनेट कहां से हुआ था? नेशनल असेंबली से. तो नेशनल असेंबली का बिल अगर सेनेट में कोई आया है ना, तो नेशनल असेंबली के खत्म होते ही बिल भी खत्म. इफ येट नॉट येट पास बाय नेशनल, ऐसे कैसे हो सकता है? सेनेट में आ गया, नेशनल असेंबली ने पास ही नहीं किया. अमेंडमेंट के साथ नहीं मेरी बहन, ये बिल ओरिजिनेट ही सेनेट में हुआ था. हमने तो ये पढ़ा था ना, इधर हाउस से ओरिजिनेट हो सकता है.
तो ये बिल जो है वो नेशनल असेंबली में अभी गया ही नहीं, ये दोबारा वापस उधर जाता है। तो इन्हीं इसका मतलब बिल वॉन्ट्स पास बाय नेशनल असेंबली। तो बिल जो नेशनल असेंबली ने पास किया हो और नेशनल असेंबली खत्म हो जाए तो ऐसे सारे बिल्स जो है वो ऑब्सोलीट, खत्म, ठीक है। और अगर ये ओरिजिनेट सेनेट में हुआ, पास सेनेट ने किया, अभी नेशनल असेंबली में नहीं गया, तो इट डज नॉट लैप्स एंड रिमेन्स पेंडिंग है। इंतजार करो किस चीज का? नेशनल असेंबली का इंतजार करो। जब नेशनल असेंबली वापस बहाल होगी तो तब हम इसको पास करवाएंगे, ठीक है। टाइम ज्यादा हो गया, चलो आखिरी हमारा टॉपिक रह गया, आखिरी टॉपिक रह गया। या इसका पार्ट बनवा लें फिर, ठीक है। नहीं तो फिर वो बच्चे ऑनलाइन वाले कहते हैं सर 2-2 लेक्चर आज, ठीक है। इसमें इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना, डेलीगेटेड बार बार पूछ रहे हैं तो पार्ट ज़्यादा बेहतर है। जी भाई, इसको यहाँ क्लोज कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा, बाकी आखिरी जो है वो नेक्स्ट पार्ट में फिर कर लेते हैं।